सर्व हिंदू समाज और सनातन संघर्ष समिति की अगुवाई में रविवार को सैकड़ों लोगों ने कोरबा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। मोदी सागर पारा और इमलीडुगु क्षेत्र में पिछले दिनों प्रकाश में आई झकझोर देने वाली घटना को लेकर नाराज लोगों ने हैरानी जताई कि आखिर इस मामले में दोषियों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सुभाष चौक पर 2 घंटे के सांकेतिक लेकिन तीव्र प्रतिक्रिया स्वरूप दिए गए धरना प्रदर्शन में युवाओं, पुरुषों और मातृशक्ति की उपस्थिति रही। धरना के शुरुआत में विषय की प्रस्तावना पढ़ी गई और कोरबा के ज्वलंत विषय की तरफ आम नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया गया। उनकी जानकारी में यह बात लाई गई कि जो हिंदू समाज गौ माता के प्रति विशेष सम्मान और आदर भाव रखता है, उसका आखिर क्या हश्र हो रहा है। यह सब हमें भीतर से उद्वेलित करता है और आगे कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित भी करता है। प्रदर्शन को पूरे तेवर के साथ वक्ताओं ने संबोधित किया, अपने विचारों से जनमानस को जागृत करने की कोशिश की। वक्ताओं ने चिंता जताई कि शांति प्रिय कोरबा में आखिर एक गौ हत्या और गौ मांस की बिक्री करने का साहस लोगों के भीतर किस तरीके से आ गया। पिछले दिनों कोरबा के मोती सागर पारा और इमलीडुगु क्षेत्र में जिस तरह के मामले सामने आए, वह बेहद हैरान करने वाले रहे। हिंदू जनसंख्या वाले क्षेत्र में आखिर कोई व्यक्ति इस तरह का अत्यंत समाज विरोधी और घृणित कार्य कैसे कर सकता है। वक्ताओं ने हैरानी जताई कि आखिर मूल व्यवसाय की आड़ में कोई व्यक्ति गौ मांस की बिक्री व्यापक पैमाने पर करने के लिए भारी भरकम संसाधन का तब कैसे कर सकता है। वक्ताओं ने हैरानी जताई कि आखिर मूल व्यवसाय की आड़ में कोई व्यक्ति गौमांस की बिक्री व्यापक पैमाने पर करने के लिए भारी भरकम संसाधन का उपयोग तब कैसे कर सकता है जब उसकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो। मौके पर डीप फ्रीजर की उपस्थिति और उसमें बड़ी मात्रा में गौमांस का रखा होना कई प्रकार के सवालों को जन्म देता है। दूसरी तरफ इसी व्यवसाय के लिए गोडाउन बनाना और वहाँ गाय के अवशेष रखे जाने से कई प्रकार के सवाल खड़े हो जाते हैं। सनातन संघर्ष समिति के द्वारा आज में ये गौ मांस का जो 7 दिन पहले घटना घटी है, उसी के विषय में सारे समाज से लोग इकट्ठे हुए थे और ये बैठक सब समाज के द्वारा तय किया गया था। उसके बाद तय होने के बाद ये धरना प्रदर्शन है सुभाष चौक पे 3 से लेकर 5 का समय था, जो शासन को सूचित किया गया था, उसके आधार पर ही ये किया जा रहा है। और हमारा किसी विरोध शासन प्रशासन से नहीं है, हमारा विरोध इसी बात का है कि गौ मांस का हत्या होना बिल्कुल एकदम होना नहीं चाहिए। और अगर कोई घटना दुर्घटना में गाय की मृत्यु अगर होती है तो भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी जात से बिलोंग करता हो, उसका गाय का मांस बेचने का अधिकार नहीं है। आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन आप इस जात के आधार पर अगर ये बोलोगे या इसका काटोगे और मांस को बेचोगे, ये नहीं चलने देंगे भैया, क्योंकि गाय हमारी माता है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम अंतिम छोर तक अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार बैठे हैं। इसी के लिए सारे धर्म से जितने भी लोग आए हुए हैं, सारे विभाग से सबको ये अवगत कराया गया है और सबका यही राय है कि इसमें कोई भी हेर फेर वाला काम नहीं होगा। शासन क्या कर रही है, जो व्यक्ति दोषी उस पर क्या कार्रवाई हुई है, कौन कौन इसमें लिप्त है, ये कौन कौन सा लोग कृत्य कर रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। नगर निगम में जो गाड़ियां अगर माल गाय को उठाती हैं और वो गौठान के नाम से ले जाती हैं, गौठान के बाद जाने के बाद वो गाय जाती कहाँ है, उसका अगर कोई मालिक अगर है और अगर उसका रसीद कटाता है, पैसा पटाता है, तो वो गाय को ले जा सकता है। आप देखे होंगे, रोज भी देखते हैं, रोज देखिए नगर निगम की गाड़ियाँ घूमती हैं, गाय को ले जाती हैं, तो वो गाय का हिसाब नहीं मिल पाता है। अगर कोई व्यक्ति आता है और गाय को मांगने के लिए तो कुछ तो रसीद होगा। तो ये प्रशासन से हमको जानना है। एक ही आयत अगर प्रशासन ये बात बोलेगा कि घटना घट गई, उसका मांस कौन उठाएगा, तो ये भाई उसका विभाग बटा हुआ है, विभाग है, उनकी जवाबदारियां बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गाय मांस को काटेगा और बेचेगा, ये नहीं होने देंगे, हमारे शहर में नहीं चलने देंगे। इसीलिए तो ये जन आंदोलन टाइप का रूप लेता जा रहा है, इसीलिए तो ये ले रहा है। अगर इसमें अगर थोड़ा भी अगर पहल में जानकारी अगर आ गई कि किसी होटल में है या कोई व्यक्ति विशेष में शामिल है, तो फिर उसका दृश्य अलग बदल जाएगा भाई साहब, एकदम अलग बदल जाएगा, ज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा, वो पूरा जल जाएगा शहर। अगर ऐसे व्यक्ति का नाम अगर सामने आ जाता है तो वो व्यक्ति यहाँ रहने लायक नहीं रहेगा और ना इसको रहने देंगे। नहीं, देखिए भाई साहब, अगर किसी व्यक्ति का नाम या जगह नहीं आया है तब तक हम किसी को ऐसे दोष नहीं ठहरा सकते। ये बहुत बड़ा चीज़ है और एक पूरी जीवन किसी का 20 साल होता है, 25 साल होता है, पूरा मेहनत उस होटल में करता है। अगर किसी का अफवाह में अगर ये बात आ जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं है। जब तक इसका तथ्य और हकीकत ना सामने आएगा तब तक इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं करेंगे। इसे नहीं, सब लोगों से ये अपनी दुकानदारों से अपील है। मतलब अब
अगर वो मांस बेचता है तो काहे का बेचता है वो तो सबको ही जानते हैं। गाय का मांस बेचने वाला तो शहर में नहीं होना चाहिए और नहीं होते भी हैं, लेकिन कोई अगर ऐसी कृत्य कर रहा है तो फिर भैया उसके सजा पाने के वो स्वयं जवाबदार हो। दूसरी बात, घटना में FIR अभी तक दर्ज नहीं, प्रशासन SP साहब के द्वारा हमको अवगत कराया गया था और जो परिवार पे जो जो इसमें लिप्त पाए गए थे उन पर हम कार्रवाई करेंगे, इसके लिए वो हमको भरोसा दिए हैं। अब उसमें क्या वो सैंपल लेके भेजे हैं उसके आधार पे करेंगे। उस समय तत्कालिक वो 151 किए थे या जो भी है, हमको ये आश्वासन दिए हुए हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो चीज़ है कि मांस का जो सैंपल होकर के आएगा उसके बाद ही वो कानूनी का प्रक्रिया पे आगे बढ़ सकते हैं।